आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की 5th पोएम द बॉल के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का अब कैसा होगा, उसकी हालत क्या होगी जिसने अपनी गेंद खो दी है। पोएट सोच रहे हैं कि उस लड़के की अब क्या हालत होगी। वो बहुत ही उदास हो गया होगा क्योंकि उसकी प्यारी बॉल उससे दूर चली गई है। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं व्हाट इज ही टू डू। वो अब क्या करेगा। पोएट ने इस लाइन में 2 बार व्हाट वर्ड यूज किया है। इससे वो ये दिखा रहे हैं कि उस लड़के को कितनी टेंशन हो रही होगी। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट and then merrily over, there it is in the water. I saw it go merrily bouncing. मैंने देखा कि वो गेंद merrily means happily यानी खुशी खुशी उछलती हुई गली में जा रही थी और फिर merrily over, there it is in the water. और खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए वो पानी में जा गिरी और अब वो बॉल वापस नहीं आएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा और अब इस स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय। लड़के के साथ क्या हुआ। एंड द आंसर इज द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल एंड फील्स वेरी सैड। लड़के की बॉल चली गई है, खो गई है, इसलिए वो बहुत सैड फील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉल गो। बॉल कहाँ चली गई। तो बॉल स्ट्रीट पर बाउंस करती हुई आगे जाकर पानी में गिर गई थी, इसलिए इसका आंसर होगा द बॉल वेंट इनटू द वाटर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स हैप्पीली। इस स्टैंजा में वो कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग है हैप्पीली यानी खुशी से। तो इस स्टैंजा में यहाँ पर मैरिली वर्ड आया है जिसका मतलब होता है खुशी से यानी हैप्पीली। तो इसका आंसर होगा मैरिली मीन्स हैप्पीली। और चलिए अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये कहने का कोई फायदा नहीं कि और भी गेंदें हैं। कोई अगर लड़के को ये कहे कि और भी तो गेंदें हैं, नई बॉल ले लेना या और गेंदें आ जाएंगी, तो ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जो बॉल थी वो उसके लिए बहुत स्पेशल थी। नेक्स्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उस बॉल के खो जाने से उस लड़के को बहुत ही गहरा दुख हुआ है। अल्टीमेट मीन्स बिल्कुल लास्ट लेवल का, और शेकिंग ग्रीफ मतलब इतना तेज दुख कि लड़का कांप रहा है। और नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। और वो एकदम रिजिड होकर, रिजिड मीन्स बिल्कुल सख्त होकर, जिस तरह से स्टैचू खड़े रहते हैं और हिलते नहीं हैं उस तरह से एकदम सख्त रहकर, और ट्रैम्बलिंग मीन्स कांप रहा है, एंड स्टेयरिंग डाउन और नीचे पानी में देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उस लड़के को ऐसा लग रहा है कि उसके पूरे बचपन के दिन, जिन दिनों में वो उस बॉल से खेला करता था, वो सारे दिन यानी उसका पूरा बचपन उसी बंदरगाह में डूब गया है जिसके पानी में उसकी बॉल चली गई है। तो ये था सेकेंड स्टैंजा और अब देखते हैं इस स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स इम्प्लाई। इस स्टैंजा में ये जो लाइन कही गई है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स यानी और भी गेंदें हैं, ये कहने का कोई फायदा नहीं, इस लाइन का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है दिस लाइन इम्प्लाइज दैट द बॉय इज डीपली एंड इमोशनली अटैच्ड टू हिज लॉस्ट बॉल। अ न्यू बॉल कैन नॉट रिप्लेस हिज लॉस। लड़के का उस खोई हुई बॉल से इमोशनल अटैचमेंट था, एक गहरा और भावनात्मक जुड़ाव था। हो सकता है कि वो बॉल उसको किसी ने गिफ्ट की हो या उसके साथ उसके खेलने की पुरानी यादें जुड़ी हों। नई बॉल से वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, इसलिए ये कहना कि और भी बॉल्स हैं
इस तरह से कुछ भी कहना बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और इस स्टैंजा पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉय फीलिंग आफ्टर लूजिंग हिज बॉल? गेंद खोने के बाद लड़का कैसा महसूस कर रहा है? एंड इट्स आंसर इज द बॉय फील्स ग्रीफ, सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस। गेंद खोने के बाद लड़का बहुत ही गहरा दुख महसूस कर रहा है। ग्रीफ एंड सैडनेस दोनों का मतलब होता है दुख, और हेल्पलेसनेस का मतलब होता है असहाय महसूस करना। तो वो बहुत ही दुख महसूस कर रहा है और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। और इस स्टैंजा पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द बॉय रिजिड, ट्रैम्बलिंग एंड गेजिंग इनटू द हार्बर? लड़का अकड़ा हुआ और कांपता हुआ क्यों है और वो बंदरगाह में क्यों देखे जा रहा है? तो उसकी बॉल जैसे ही पानी में गिरी, लड़के को शॉक लगा और वो अंदर से डर और दुख के कारण एकदम रिजिड हो गया, सख्त हो गया और कांपने लगा। और वो हार्बर में इसलिए देख रहा है क्योंकि उसकी बॉल वहीं चली गई है। सो द आंसर इज द बॉय इज डीपली अफेक्टेड बाय द लॉस, सो ही स्टैंड्स शॉक्ड, स्टेयरिंग इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल हैज डिसअपीयर्ड। और आइए अब इस पोएम का थर्ड स्टैंजा देखते हैं। हियर इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कहते हैं, मैं उसके बीच में, इंट्रूड करना मतलब दखल देना, इंटरफेयर करना, मैं उसके बीच में दखल नहीं दूंगा। मैं लड़के को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उसको अकेले अपना दुख फील करने दो, क्योंकि उसे खुद सीखना है। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। एक डाइम यानी सिक्का यानी पैसे, या अनदर बॉल मतलब दूसरी गेंद, उसके लिए बेकार है। डाइम मीन्स स्मॉलेस्ट कॉइन या छोटा सिक्का। पोएट का कहना है कि पैसे या नई बॉल उसके लिए वर्थलेस है, क्योंकि उसकी वाली जो बॉल की एक इमोशनल वैल्यू थी, वो इमोशनल वैल्यू पैसे से या नई बॉल से वापस नहीं आ सकती। इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब वो पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी महसूस कर रहा है इस दुनिया में, जहाँ उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इस भौतिकवादी दुनिया में वो पहली बार जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। पहले लड़का उस बॉल से केवल खेलता था, और अब वो ये समझ रहा है कि जो चीज़ें उसकी अपनी हैं और उसे बहुत प्यारी हैं, उन्हें खोना दुख देता है। तो ये बॉल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहा है कि अपनी चीज़ का ध्यान कैसे रखना चाहिए। फर्दर ही सेज, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट कह रहे हैं कि लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हारी गेंदें ले जाएंगे, गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। पोएट धीरे से लड़के को ये समझाना चाह रहे हैं कि ये लाइफ का रूल है, आगे भी कुछ ना कुछ खोएगा, कुछ ना कुछ छूटेगा, बॉल्स जैसी कई चीज़ें खोती रहेंगी। लड़के को इस बात को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। रोने से कुछ नहीं होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा कि लॉस जो है वो लाइफ का एक पार्ट है। और चलिए अब इस स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टैंजा पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? मैं उसको दखल नहीं दूंगा, ये बात पोएट ने क्यों कही? और इसका आंसर है, ही सेज दिस बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ लॉस बाय हिमसेल्फ। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि वो चाहते हैं कि लड़का जो लॉस का लेसन है, सबक है, वो खुद अपनी ज़िंदगी में सीखे। पोएट चाहते हैं कि लड़का खुद एक्सपीरियंस करे। अगर पोएट जाकर उसे कंसोल करेंगे या नई बॉल दे देंगे तो लड़का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखेगा। पेन से ही ग्रोथ आती है, इसलिए पोएट दूर से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज अ डाइम
अनदर बॉल कंसिडर्ड वर्थलेस। एक डाइम या दूसरी गेंद को पोएट ने बेकार क्यों माना है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी a dime or another ball cannot replace the emotional value of the lost ball, so the poet considers them worthless. डाइम यानी पैसे और दूसरी बॉल, उस पुरानी खोई हुई बॉल की जो इमोशनल वैल्यू थी, उस इमोशनल वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते। इमोशनल अटैचमेंट पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न हियर? यहाँ पर इस पोएम में, इस स्टैंजा में लड़का क्या लेसन सीखता है, कौन सा सबक सीखता है? और इसका आंसर होगा, द बॉय इज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज पोजेशंस। लड़का अपनी चीज़ों के लिए जिम्मेदारी की भावना डेवलप करना सीख रहा है। पहली बार लड़का ये समझ रहा है कि ये बॉल मेरी थी, मैंने नहीं संभाली इसलिए चली गई या खो गई। अब अगली बार वो अपनी चीज़ें संभाल कर रखेगा, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आइए अब इस पोएम का लास्ट स्टैंजा यानी फोर्थ स्टैंजा देखते हैं, जिसकी फर्स्ट लाइन है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल मीन्स पैसा बाहरी चीज है। बॉल पानी में चले जाने या खो जाने के बाद कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता, चाहे कितना भी पैसा दे दे। और मनी इज एक्सटर्नल मीन्स पैसा तो सिर्फ एक बाहरी चीज़ है, वो अंदर के जो दुख हैं, जो यादें हैं, जो इमोशंस हैं, यानी हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनको नहीं खरीद सकता, ना ही उनको बदल सकता है। नेक्स्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। वो अपनी उदास व्याकुल आंखों के पीछे सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जिसका मतलब है लॉस के बारे में ज्ञान। मतलब ये समझना कि लॉस क्यों होता है, उसे कैसे फेस करें और उसके बाद कैसे उठकर खड़े हों, हाउ टू स्टैंड अप। पोएट का कहना है कि वो लड़का बाहर से तो उदास है, लेकिन अंदर से मैच्योर हो रहा है। वो एक बहुत बड़ी सीख ले रहा है कि नुकसान क्या होता है, उसे कैसे फेस करना है और नुकसान के बाद फिर से कैसे खड़े होना है। और नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और ये उस बात को जान रहा है, उस बात को समझ रहा है वो लड़का जो हर इंसान को एक ना एक दिन जाननी ही होती है। और बहुत से लोग कई दिनों तक इस बात को सीखते हैं कि लॉस को फेस कैसे किया जाए और उसके बाद फिर से कैसे खड़े हुआ जाए। तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इस लड़के के साथ नहीं हो रहा है, हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी लॉस फेस करना पड़ता है। कुछ लोग एक बार सीखते हैं, कुछ को बार बार लॉस फेस करना पड़ता है। मोस्ट नो मैनी डेज मतलब ज़्यादातर लोग कई दिनों में, कई बार में सीख पाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, यानी गिरने के बाद दोबारा खड़े कैसे होना है। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। तो इस पोएम का फाइनल मैसेज ये है कि ज़िंदगी में हम सभी को बहुत कुछ खोना पड़ता है। कभी छोटी चीज़ें, कभी बड़ी चीज़ें, कभी रिश्ते, कभी मौके, पर असली बात ये नहीं है कि हमने खोया क्या। असली बात ये है कि हम गिरकर उठना सीखे या नहीं। खोना या गिरना तो भाग्य में लिखा होता है, लेकिन उठना हमारे हाथ में होता है। और इस लास्ट स्टैंजा को समझने के बाद आइए अब इस लास्ट स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंजा का, व्हाट डज मनी इज एक्सटर्नल इम्प्लाई। इस स्टैंजा में एक लाइन आई है, मनी इज एक्सटर्नल, उसका क्या मतलब है? और इसका आंसर है, दिस लाइन मीन्स दैट मनी में बाय थिंग्स बट कैन नॉट रिस्टोर इमोशनल लॉस और पर्सनल मेमोरीज। पैसा चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन वो फीलिंग्स को या यादों को नहीं खरीद सकता। पैसे से फीलिंग्स या यादों जैसी चीज़ें वापस नहीं आ सकती। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि मनी इज़ एक्सटर्नल। असली चीज़ इंटरनल होती है, जो होते हैं हमारे इमोशंस और हमारी मेमोरीज। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन।
इस स्टैंजा में ये जो फ्रेज आया है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है? एंड इट्स आंसर इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है लॉस को समझना, यानी नुकसान के बारे में ज्ञान या गहरी समझ कि लॉस क्यों होता है, लॉस के बाद कैसा लगता है, लॉस से कैसे डील करें या लॉस के बाद आगे कैसे बढ़ें। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ इज मेंशन्ड हियर। जीवन का कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य यहाँ इस पोएम में बताया गया है? और इसका आंसर है द यूनिवर्सल ट्रूथ मेंशन्ड हियर इज दैट loss is a part of human life. Everyone has to face loss of things, relations, or loved ones. It cannot be avoided. So we must learn how to stand up. इस पोएम में, इस लास्ट स्टैंजा में ये यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया है कि लॉस लाइफ का एक पार्ट होता है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई लॉस फेस करना पड़ता है, चाहे वो चीज़ों का लॉस हो, संबंधों का लॉस हो या हमारे प्रियजनों का। इससे बचा नहीं जा सकता, तो हमें इसको फेस करना और लॉस के बाद अपने आप को संभालना सीख लेना चाहिए। तो सभी को बचपन से ही ये सीख लेना चाहिए कि हाउ टू स्टैंड अप, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ऑल राइट, तो ये थे इस पोएम के सभी स्टैंजास पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप कि आपको ये पोएम, उसका मैसेज और इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय एंड टेक केयर।